यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर जो आपकी 19 फरवरी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है 323IQ। बच्चों, आपका नागरिक शास्त्र का जो पेपर है वो आपका 100 अंकों का होगा और परीक्षा में आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। बच्चों, मैं इस पूरे मॉडल पेपर को आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अपने साथियों को शेयर भी जरूर करेंगे। बच्चों, इस पेपर की जो फॉर्मेट की बात करें तो सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है, लगभग एक वाक्य में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम प्रकार का है, जिसका उत्तर आपको प्रत्येक उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार का प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 और 32 जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 10 नंबर के आ रहे हैं, यानी 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। नोट की बात करें तो निम्नलिखित में 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों आपको दिए गए हैं जिसमें से 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको लिख करके उत्तर पुस्तिका में आपको उसका आंसर लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे है बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? राजनीतिक, ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी। उपयुक्त सभी। तो सोवियत संघ के विघटन के ये सभी कारण है, ए बी सी ये सभी कारण है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय उसका सदस्य देश नहीं था? तो देखिए, आसियान की जब स्थापना हुई थी 1967 में, उस समय जो है स्थापना के समय उसका सदस्य देश नहीं था, तो भारत नहीं था। बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया इसके सदस्य देश थे। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 16.52% मताधिकार किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की समस्या है? एक राष्ट्रीय, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय और राष्ट्रीय। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ना, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है बच्चों, ये एक इंटरनेशनल समस्या है, पूरे पृथ्वी पर ये प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो कुछ खास किस्म के हथियारों को बढ़ावा देना। बी है कुछ खास किस्म के हथियारों को इकट्ठा करना, कुछ खास किस्म के हथियारों से बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कुछ खास किस्म के अधिकारों से बचना, कुछ खास किस्म के हथियारों से बचना। छठा प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वाधिक बल दिया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चों उद्योगों पर सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रश्न संख्या 7वां है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1965, 1966, 1971, 1972। तो ताशकंद समझौता बच्चों हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1966 में। कमेंट करके बताना है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, 1977 के समय निर्वाचन में किस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे? तो जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों 10वां प्रश्न है, मंडल आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? तो निर्धनता के कारण को पता लगाने के लिए। बी है दलितों की संख्या का पता लगाने हेतु। शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के क्षेत्र का पता लगाने हेतु। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। मंडल आयोग की स्थापना जो है शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के क्षेत्र का पता लगाने के लिए किया गया था। अब यहाँ पे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। 11वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए हुई थी।
12वां प्रश्न है आसियान के 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आसियान के 4 सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। 13वां है यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व शांति स्थापित करने का काम करती है। 14वां प्रश्न है माझी संपदा संसाधनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। माझी संपदा संसाधनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो माझी संपदा संसाधन का अर्थ ऐसे संसाधन जिन पर एक समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है और उनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। 15वां प्रश्न है वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। वैश्वीकरण के 2 मुख्य कारण हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और व्यापार बाधाओं में कमी। 16वां प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। तो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना। 17वां प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कोई 2 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो सुरक्षा परिषद के कोई 2 स्थायी सदस्य देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अन्य स्थायी सदस्य आपके हैं रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 1875 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कोई 2 कारण बताइए। तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 2 मुख्य कारण थे। पहला था इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करना और दूसरा है देश में राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति। 19वां प्रश्न बच्चों है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, यह क्यों चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा जून 1984 ईस्वी में चलाया गया एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य स्वर्ण मंदिर परिसर से जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र समर्थकों को हटाना था। 20वां प्रश्न है बच्चों भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम हैं। फिर बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम प्रकार में आएंगे जिनका प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं 21वां नंबर वाला, वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो वैश्विक ताप वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, यानी वैश्विक ताप वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि है जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के वायुमंडल में जमा होने के कारण होती है जो गर्मी को रोक लेती है और ग्रह को गर्म करती है। इसके प्रमुख कारणों में जीवाश्म ईंधन जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जिससे चरम मौसम, समुद्र स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है, इसके 2 कारण आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की आवश्यकता यानी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और वैश्विक समस्याओं जैसे कि गरीबी, बीमारी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भविष्य के युद्धों को रोका जा सके और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके। 23वां प्रश्न है बच्चों पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर विश्व शांति और सुरक्षा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे बड़े संघर्षों को रोकने में मदद मिलती है। फिर है मानवाधिकार और सामाजिक। तो आर्थिक विकास यूएन गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और सहायता प्रदान करता है। 24वां प्रश्न है नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लाया गया। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए राज्यों को शामिल करके सतत विकास के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। फिर बच्चों यहाँ पे 25वां है गुट निरपेक्षता क्या है, यह क्यों उपयोगी है। तो निरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट में शामिल न होना। इसकी उपयोगिता की बात करें तो यह नीति 9 स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और बिना किसी बड़े शक्ति के दबाव के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक थी। फिर बच्चों 26वां प्रश्न है गठबंधन सरकार क्यों बनाना पड़ता है। गठबंधन सरकार इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। त्रिशंकु संसद बनती है जिससे सरकार बनाने के लिए 2 या अधिक पार्टियां मिलकर एक साझा लक्ष्य यानी कि सरकार बनाना और चलाना हासिल करती हैं। खासकर
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है और उन्हें साथ लाना जरूरी हो जाता है। फिर बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न 11वां यहाँ पे हम देखेंगे। 27वां देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न द्वितीय प्रकार का प्रश्न है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको अपने लर्निंग मटेरियल से तैयार करना है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य यह कहाँ तक सफल रहा, इसके बारे में आपको लिखना है, ये आप तैयार कर लीजिए। 28वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं दो विशेष अभिकरणों के कामों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिए। 29वां प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति का परीक्षण कीजिए। और 30वां प्रश्न है, मंडल आयोग क्या है, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो इन प्रश्नों को आपको अपना लर्निंग मटेरियल से तैयार करना है। फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे सारे प्रश्न दे रहे हैं, इन 4 प्रश्नों को अगर आप तैयार करेंगे तो आगे परीक्षा में जरूर ये फंस सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की क्या भूमिका थी। और इसके साथ ऑप्शन में पूछा गया है बच्चों कि आसियान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपको करना है। फिर देखिए ये तैयार करना है। फिर 32वां प्रश्न है बच्चों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार ये अलग थी, ये आपको बताना है 10 नंबर में। 8 नंबर में 250 शब्दों में लिखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक वर्षों के दौरान कांग्रेस दल के प्रभुत्व प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप अपने लर्निंग मटेरियल से तैयार कर लीजिए, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।